एवरीवन, वेलकम टू फोकस टू सक्सेस एकेडमी। और आज हम लोग करने जा रहे हैं वोकैब्स यानी रूट वर्ड्स करेंगे आज। ठीक है, क्या करेंगे? रूट वर्ड्स। ठीक है, मान लीजिए इंग्लिश का वोकैब्स एक समंदर है भी समंदर। तो इस समंदर को पार करने के लिए जिस नैया की ज़रूरत पड़ेगी, जिस बोट की ज़रूरत पड़ेगी, वो है आपका रूट वर्ड्स। यही आपका नैया पार करेगा, क्योंकि एक वर्ड से बहुत सारे वर्ड कनेक्ट होते हैं। एक ही वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग समझे जा सकते हैं। मान लीजिए इंग्लिश एक जंगल है। जब आपने रूट वर्ड कर लिया, ठीक है, रूट वर्ड्स कर लिया, तो वो जंगल आपको गार्डन लगने लगेगा और फिर दिल बोलेगा गार्डन गार्डन हो गया। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला वर्ड आपके स्क्रीन पर, ईगो। जहाँ भी देखें ईगो, इसका मतलब होता है मैं या स्वयं, आई या सेल्फ, मतलब खुद की बात वो कर रहा है। ईगो मतलब खुद की बात। ठीक है, तो देखिए पहला वर्ड क्या बना है ईगो से? ईगोइस्ट। ईगोइस्ट मतलब होता है स्वार्थी, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला। बड़े स्वार्थी हो तुम यार। तो नेक्स्ट टाइम क्या बोलना है? ईगोइस्ट हो तुम। ठीक है, इस सेल्फिश पर्सन को क्या कहेंगे? ईगोइस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है ईगोटिस्ट। थोड़ा सा डिफरेंस है, एक टी ऐड हो गया, ये टी। ईगोटिस्ट मतलब डींगे मारने वाला, बड़ी बड़ी फेंकने वाला, अपनी ही तारीफ में। अरे मैंने तो नदी पार कर लिया था, मैंने तो एक साथ 5 आदमी को धो डाला। तो दैट इज़ ईगोटिस्ट, डींगे मारने वाला। ठीक है, अपनी ही तारीफ करने वाला। ठीक है, मैं 3 बजे उठता हूँ सुबह, 8 बजे तक सोते रहता है। ठीक है, तो वो आदमी क्या है? ईगोटिस्ट। मैं तो 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ, वो आदमी 5 राउंड में हाँफने लगेगा। दैट इज़ कॉल्ड ईगोटिस्ट, डींगे मारने वाला। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति मिलेंगे आपको अगल बगल में, तो इसको याद रखिए। नेक्स्ट टाइम क्या बोलना है उसे? ईगोटिस्ट। ठीक है, अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। ईगोसेंट्रिक, इसका मतलब होता है अहंकारी। लिमिट्स वन सेल्फ टू वंस ओन नीड्स। ठीक है, थिंकिंग ओनली ऑफ वन सेल्फ। कुछ कुछ मिलता जुलता ये ईगोइस्ट से है। ईगोसेंट्रिक मतलब अहंकारी, जिसको घमंड है, उसको क्या बोलेंगे? ईगोसेंट्रिक आदमी। ईगो सेंट्रिक। ठीक है, देखिए ईगो मतलब खुद की बात हो रही है, सेल्फ की बात हो रही है, समझ रहे हैं ना? उस व्यक्ति के पर्सनल की बात हो रही है। तो ईगो सेंट्रिक मतलब हो जाएगा अहंकारी, थिंकिंग ओनली ऑफ वन सेल्फ। ठीक है, लिमिट्स वन सेल्फ टू वंस ओन नीड, सिर्फ अपनी ज़रूरत तक ही सीमित रहता है, अहंकारी है वो। नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। ईगो मेनिया। देखिए मेनिया मतलब होता है ऑब्सेशन या मैडनेस, मतलब पागलपन। ठीक है, ऑब्सेशन किसी के प्रति अत्यधिक रुचि रखना, दैट इज कॉल्ड मेनिया। तो अहंकार उन्माद हो जाएगा। ईगोमेनिया मतलब अत्यधिक स्वार्थ, बहुत ज़्यादा सेल्फिश होना, दैट इज कॉल्ड ईगोमेनिया। ठीक है, अहंकार उन्माद या फिर अत्यधिक स्वार्थ, बहुत ज़्यादा कोई सेल्फिश है, एक्सट्रीम लेवल पे सेल्फिशनेस है। ठीक, उसे क्या, उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? ईगोमेनिया। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर। अगला वर्ड है आपके स्क्रीन पर, अल्टर ईगो। अल्टर ईगो क्या होता है? अल्टर मतलब होता है अदर, दूसरा। बड़े अल्टर हो यार तुम, बोलते हैं ना, अल्टर आदमी है एकदम, मतलब वो दूसरे टाइप का है। ईगो मतलब सेल्फ, मतलब व्यक्तित्व का दूसरा पहलू। जिगरी दोस्त भी, ये दोनों हो सकता है कि एक आदमी के कई रूप होते हैं। ठीक है, कई रूप होते हैं एक आदमी के। कभी वो शांत रहता है, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। तो ये बोल सकते हैं कि एक अदर पर्सनैलिटी, उसी को बोलेंगे हम लोग अल्टर ईगो। या फिर जिगरी दोस्त भी होता है अल्टर ईगो। तो कमेंट में बताइए आपका जिगरी दोस्त कौन है? बुक है ना, बुक ही सबसे जिगरी दोस्त होता है, बुक आपको हमेशा हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड, ईगो ट्रिप। ईगो ट्रिप मतलब होता है स्वार्थपूर्ण कार्य की तृप्ति, डूइंग समथिंग जस्ट टू फील इम्पोर्टेंट, एन एक्ट टू सेटिस्फाई वंस ईगो।
मतलब अपना ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जो काम करते हैं उसको बोलते हैं ईगो ट्रिप, स्वार्थपूर्ण कार्य की तृप्ति। समझ गए? चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर। अब अगला रूट वर्ड है लोक। ठीक है, लोक, LOQUA, लोक। इसका मतलब होता है बोलना, बात करना, वाद। जहाँ, ठीक है, वाद मतलब आपस में विचार विमर्श, बातचीत। तो जहाँ भी ये वर्ड दिखे इसका मतलब टॉकिंग की बात हो रही है, बोलने की बात हो रही है, बात करने की, ठीक है, स्पीच की बात हो रही है। तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन स्पीच या टॉक से है। बस इसको पकड़ लेना है। इसके बाद हम लोग वर्ड्स को देखिए कैसे पकड़ते हैं। देखो लोकेसियस, लोकेसस क्या होता है? लोकेशियस मतलब होता है बातूनी, जो बहुत बात करता है। कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि बिना बात किए रह नहीं पाएगा, वेरी टॉकेटिव, वन हु टॉक्स टू मच। इसका और एक वर्ड होता है गेरुलस, इसको भी नोट कर लेंगे, क्या होता है? गेरुलस। ठीक है, तो लोकेशियस मतलब बातूनी, बहुत बात करने वाला। चलिए नेक्स्ट वर्ड की, सॉलीलॉक्यू। ठीक है, सॉलीलॉक्यू मतलब होता है टॉकिंग टू वन सेल्फ, स्वयं से बात करना, खुद ही बात कर रहा है। हाँ, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं खुद से ही बात करते हैं, अपने आप से बात करते हैं। आज तुम्हें क्या करना है, आज तुमने क्या किया, क्या गलतियाँ की तुमने, ठीक है, क्या तुम्हारा स्ट्रेटजी है, तुम क्यों रुक गए हो, चलो चलो बढ़ते रहो, कम ऑन। तो सॉलीलॉक्यू, ठीक है, सॉलीलॉक्यू मतलब स्वयं से बात करना। नेक्स्ट वर्ड है सोमनी लॉकिस्ट। सोमनी लॉकिस्ट, देखिए क्या है। सोमना मतलब स्लीप होता है, लॉक मतलब बात करना, ठीक। तो मतलब जो नींद में बात करे, नींद में जो बड़बड़ा है उसको क्या बोलेंगे? सोमनी लॉकिस्ट। सोमनी लॉकिस्ट मतलब जो नींद में बड़बड़ा है या फिर बात करे, बहुत कोई ऐसा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एलोक्वेंस। एलोक्वेंस, इसका मतलब होता है द आर्ट ऑफ मेकिंग फोर्सफुल स्पीच, फ्लुएंट और परसुएसिव स्पीकिंग। बहुत अच्छा स्पीच देने वाला वक्ता, उसको बोलेंगे एलोक्वेंस। मतलब अपना स्पीच से लोगों का एकदम ध्यान खींच ले अपनी ओर, अपनी बात कन्विंस कर ले, मनवा ले स्पीच देकर, तो उससे बोलते हैं एलोक्वेंस। वाक्पटुता, अच्छा वक्ता होने की कला, ठीक है, एलोक्वेंस। चलिए नेक्स्ट वर्ड, एलोक्यूशन। एलोक्यूशन मतलब क्या होता है? द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, भाषण देने की कला, ठीक है। एलोक्यूशन मतलब भाषण देने की कला, जो हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत अच्छी तरह से आता है। एलोक्यूशन, ठीक है, भाषण देने की कला, द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। नेक्स्ट वर्ड है मोनोलॉग। मोनो मतलब वन, लॉग मतलब टॉक, एक लंबा भाषण। मोनोलॉग मतलब एक लंबा भाषण, ठीक है, एक लंबा भाषण। अब नेक्स्ट वर्ड है भोर। भोर मतलब होता है खाना या भक्षण करना। जहाँ भी ये वर्ड दिखे इसका मतलब क्या होगा? टू ईट, उससे कनेक्ट करना। तो अब देख रहे हैं एक वर्ड से कितने वर्ड बन रहे हैं, ठीक। अब देखिए वोरेशियस। वोरेशियस फिगर से ही पता चल रहा है क्या क्या नहीं खाना चाहता ये, मतलब अत्यधिक भूख वाला पेटू इंसान। हैविंग अ ह्यूज अपेटाइट, जिसकी भूख बहुत ज़्यादा हो, मतलब बहुत ज़्यादा खाने वाला, दैट इज कॉल्ड वोरेशियस। है कोई आपके नज़र में वोरेशियस? डेवोर। डेवोर मतलब होता है टू ईट क्विकली और हंग्रीली, जल्दी जल्दी खाना, निगल जाना। डेवोर, जल्दी जल्दी खाना। आप जल्दी खा सकते हैं क्या? मेरे से तो नहीं होता भाई, मैं तो चबा चबा के खाता हूँ। जल्दी जल्दी खाना, डिवोर। कुछ लोग होते हैं पलक झपकते ही प्लेट साफ। तो डिवोर मतलब जल्दी जल्दी खाना या निगल जाना। नेक्स्ट वर्ड है शेवर।
शेवर मतलब लुत्फ उठाना, स्वाद लेना, टू इंजॉय एन एक्सपीरियंस स्लोली, टू इंजॉय टेस्ट और स्मेल कंप्लीटली, किसी की सुगंध हम ले रहे हैं या फिर खाना का टेस्ट ले रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, सेवोर, ऐसे भी ओ यू आर, लुत्फ लेना। ऐसे ही करना चाहिए, आराम से लुत्फ लेके खाना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हर्बीवोर, ये तो सबको पता होगा, शाकाहारी, एन एनिमल दैट इट्स ओनली प्लांट्स, ये गैया हर्बीवोर है, ठीक है। कार्निवोर, ये भी आपको पता होगा, एन एनिमल दैट इट्स फ्लेश मीट, मांसाहारी, जो मांस खाता है, ये लायन कार्निवोर है। ग्रैमिनीवोर, ग्रैमिनीवोर क्या होता है, एन एनिमल दैट इट्स ग्रास, जो घास खाता है उसको ग्रैमिनीवोर कहते हैं, घास खाने वाला। गाय भी घास खाती है तो गाय को बोल सकते हैं ग्रैमिनीवोर। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर, फ्रूगीवोर, फ्रूगीवोर मतलब फल भक्षी, एन एनिमल दैट इट्स फ्रूट्स, जो सिर्फ फल खाता है उसको क्या बोलेंगे, फ्रगीवोर या फ्रूगीवोर, ठीक है, जो सिर्फ फल खाने वाला है। देख रहे हैं, भोर मतलब खाना, भक्षण करना। अब अगला रूट वर्ड है ओमनी, ठीक है। ओमनी मतलब होता है ऑल, सर्व, ठीक है। जहाँ ओमनी देखे इसका मतलब ऑल, सर्व। चलिए ओमनीवोर, देखिए दोनों वर्ड आ गया इसमें, ओमनी मतलब सब और भोर मतलब खाना। इसका मतलब सर्वाहारी, जो सब खाता है, प्लांट्स भी खाते हैं, फ्लेश भी खाते हैं। जैसे ह्यूमंस हो गए, इंसान क्या करता है, साग सब्जी सब खाता है, फिर मांस भी खाता है, खस्सी खाता है, मुर्गा खाता है। ओमनी पोटेंट, सर्वशक्तिमान, ओमनी मतलब सब, पोटेंट मतलब कैपेसिटी या शक्ति। तो वन हु इज़ ऑल पावरफुल, जो सर्वशक्तिमान है, उसके लिए हम लोग ओमनी पोटेंट वर्ड यूज़ करते हैं। जनरली ये गॉड के लिए यूज़ होता है ओमनी पोटेंट। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट, वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, ओमनी प्रेजेंट, जो सब जगह मौजूद है। एक सब्सटेंस है ईथर, ये सब जगह रहता है, ठीक है। गॉड को भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ओमनी प्रेजेंट, यानी सर्वव्यापी, हर जगह रहने वाला। ओमनीशिएंट, ओमनीशिएंट मतलब होता है सर्वज्ञानी, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जान रहा है उसको क्या बोलेंगे। अरे भाई गजब का ब्रेन होगा उसका, जो सब कुछ जानता होगा, वो है ओमनीशिएंट। अभी के टाइम में ओमनीशिएंट तो अपने गूगल बाबा हैं, गूगल बाबा हो गए हैं, चैट जीपीटी हो गया, इनको जो भी डेटा दे दो सब याद कर लेते भाई। ओमनीशिएंट। ओमनीबस, ओमनीबस क्या है, ऐसा गाड़ी डिज़ाइन टू कैरी मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों को ले जाने वाला गाड़ी, उसको क्या बोलेंगे, ओमनीबस। सार्वजनिक वाहन, सार्वजनिक वाहन, ओमनी बस। चलिए नेक्स्ट वर्ड है कार्नी, कार्नी का मतलब होता है मांस, ठीक है। कर्नल, कर्नल मतलब शारीरिक, देखें ना अभी ये रूट वर्ड क्या बता रहा है, कार्नी का मतलब होता है शरीर या मांस, तो यह कार्नल मतलब शारीरिक या दैहिक, रिलेटिंग टू द फिजिकल बॉडी, जो फिजिकल बॉडी से रिलेट कर रहा है, शारीरिक, शरीर से संबंधित, उसको क्या बोलेंगे, कर्नल। इनकारनेट मतलब टू टेक बॉडीली फॉर्म, अवतार लेना, ठीक है। इनकारनेट मतलब जो शरीर ले लेता है, बॉडी का फॉर्म ले लेता है, मतलब अवतार लेना, शरीर धारण करना, इनकारनेट। नेक्स्ट वर्ड है कैको,
कैको मतलब होता है खराब, बुरा, कर्कश। इसको नेक्स्ट सेशन में करेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड मेरे साथ बने रहिए। बाय बाय।